कि मनीष कश्यप को लेके आओ तुम एक बार लीडर में, ठीक। उसके बाद देखो अगर बिहार की शिक्षा और सुरक्षा अगर नहीं बदले आती है ना बीजेपी करती है वहाँ, ना कांग्रेस करती है, ना आरजेडी करती है। हम लोगों का घर वहाँ पे कट जाता, कोई देखने वाला नहीं। शिक्षा रोजगार कहाँ गई? केवल सरकार वोट डालते आप ये ध्यान करें शिक्षा रोजगार कहाँ गई। अब मैंने बोला कि मनीष कश्यप को लेके आओ तुम एक बार लीडर में, ठीक। उसके बाद देखो अगर बिहार की शिक्षा और सुरक्षा अगर नहीं बदले अकेला मनीष कश्यप कौन बोल रहा है? मनीष कश्यप योगी ने क्या कर दिया? योगी ने क्या किया? मनीष कश्यप कुछ नहीं करता है। अरे यार के लिए काम करता है। मैं हरियाणा से होके मनीष कश्यप की सपोर्ट कर सकता हूँ, कोई इंसान की सपोर्ट कर सकता हूँ, कोई इंसान हर बिहारी की आदमी हर बिहारी की आवाज उठाता है, लेकिन बिहार के आदमी को भरोसा नहीं है। बुरा लगेगा, अरे सुनो, बुरा लगेगा, सुनो, बुरा लगेगा, थोड़ा देखो, इसलिए तो पिछड़े हुए भरोसा निकालते हो। जब भी कमजोर पड़ता है नीतीश कुमार वो पाला बदल लेता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, वो अपना बेनिफिट देखता है। जहाँ पे सत्ता गई बेनिफिट आएगा और वहाँ पे आ जाती है। मैं एक बात बताता हूँ भाई साहब, अब ध्यान से आपने बिहार के बुद्धिमत्ता का प्रश्न उठाया है। मैं आपको बुद्धिमत्ता बताता हूँ। बिहार की जनता ने एनडीए को चुना था। जनता का जनादेश को आप समझिए, आप बिहारी को मूर्ख न कहें। मैंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला अभी? मनीष कश्यप पे बोला, वही इंसान वही मैं बिहारी वाले में गलत नहीं है। इसका मतलब तो मेरे पास जो नौकरी कर रहे तो मैं उनको भी गलत बोल रहा हूँ। अरे भैया लेकिन मेरी आवाज अलग हो सकती है, लेकिन प्यार वही रहेगा। सुन लो, मेरे अंदर वो वाली बात नहीं है कि वो बिहार से है, वो बंगाल से, वो नहीं है। मैं आज भी लेकिन जब मैं दिखता ना तेरे माथे पे तिलक तो मैं ये नहीं कहता मैं जाट में गुज्जर, मैं कहता हूँ ये मेरा भाई हिंदू है। ये बात बोलता हूँ। रियलिटी में बताता हूँ, मैं रियलिटी बताता हूँ। मनीष कश्यप सुनो, क्या हमारा साथ का साथी होगा, रियाज केस में कितना फंडिंग हुआ, एक भी फंडिंग नहीं मिलता है। तुम तो हमारा साथी होगा, हमें पता होगा ना। मनीष कश्यप जाति की राजनीति कर रहा है। हमने सुनी है, आपने सुनी है मनीष कश्यप जाति की राजनीति करता है। वो आपने सुनी है, लग रहा है, बताओ। मौका उससे भी मिलना चाहिए, लेकिन आप क्या न्यूट्रल होकर बात करें ना, या आप किसी के पक्ष में रहे, पक्ष वाली बात करें। आप दो साइड की बात रहे। जब तेजस्वी सरकार में नहीं था उसके साथ वो था, जब बीजेपी सरकार में आए वो बीजेपी के साथ है। वो अपना बेनिफिट देख करके वो बातें करते हैं। रियांस केस का मैटर नीतीश बाबू। अच्छा, अभी चिराग पासवान की बात कर लेते हैं। अब तक चिराग पासवान को नीतीश बाबू से कितने प्रॉब्लम थी, आज सीधे आ गए कि अगर आ रहे हैं तो उनके अंडर हम मैं दोबारा कह रहा हूँ, फिर मैं जवाब मैं दे देता हूँ। मैं जा रहा हूँ, मैं 2 मिनट सुनो, मैं यही तो कह रहा हूँ, बदलो ना, बदलाव ले ना। अगर एक बार बदलाव तो ले ना बिहार का, एक बार बदलाव करके देखो। अगर बिहार डेवलपमेंट में और हर चीज में, शिक्षा में, सब चीज में आगे ना मिले तो फिर बताना। चिराग पासवान अभी जब से यह गठबंधन की सरकार आई, बिहार का हर एक युवा क्या चाहता है, चाहे यूपी से भी गया, केरल से भी गया, वहाँ शिक्षा मिला उसे। हम लोग नौकरी एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। हम लोग स्टूडेंट, क्या चाहिए हमें मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, हमें अच्छी सड़कें चाहिए, हमें भाई पढ़ाई सब कुछ मिल रहा है। मोदी सरकार में सब कुछ मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा आपको? भाई अभी आई तो वैकेंसी आई, अभी 4.5-5 लाख अभी शिक्षक की बहाली कर गई है। 50,000 की कितने सालों से नहीं मिली थी, अभी मिली है।
यूपी से कैसे मैटर नहीं मुझे डेवलपमेंट चाहिए मुझे डेवलपमेंट मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं बिहार के सबसे पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट अररिया डिस्ट्रिक्ट आती है ना बीजेपी करती है वहाँ ना कांग्रेस करती है ना आरजेडी करती है हम लोगों का घर वहाँ पे कट जाता कोई देखने वाला नहीं होता है चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे आरजेडी की सरकार हो क्यों नहीं उठाती कदम वोट तो हम लोग दोनों सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए आती है हमारे बिहार के लिए कोई भी सरकार कभी कोई स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठाई है कोई भी सरकार है सिर्फ अपने फायदे के लिए किस पार्टी में जाएंगे हमारी कुर्सी बचेगी सरकार को सिर्फ अपने कुर्सी से मतलब है हमारे बिहार को कभी किसी सरकार ने स्ट्रांगली कोई कदम नहीं उठाया है तभी हमारा आज बिहार इस हाल में बढ़िया। आपकी बात सही है लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बिहार में बनने दीजिए आरजेडी और जेडीयू को छोड़ दीजिए आपका विकास होगा मेरा विकास होगा और जनता का विकास होगा ये बोल रहा था अभी भाई साहब ने बोला बीजेपी का बोल रहा है बीजेपी का गृह मंत्री अमित शाह उसके बाद विश्वास करेंगे अगर आप बताइए अरे विश्वास की बात कर रहे हो एक बारी पूरी छोड़ अरे सुन तो लेगा ही वे सुनेगा जब ही पता चलेगा अमित शाह की बात विश्वास करेंगे अरे सुन तो यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है ये इनकी देखो बिहार के लोगों को बुरा लगता है थोड़ी कमजोरी को दबा के रखो एकदम जाहिर मत करो सुनो सुनो भैया आप इतना बिहार करते हो ऐसा लग रहा है कि हम लोग हिंदुस्तान से बाहर के लोग हैं मैंने बोला ना मनीष कश्यप के लिए किसी में दम है जब उस पे एनएसए लग रही थी ना मनीष कश्यप पे क्यों लगी रिपोर्टिंग कर रहे फेक रिपोर्टिंग आदमी बना ये फेक रिपोर्टिंग अगर ये इनको सही लग मनीष कश्यप को चांस मिले कोई दिक्कत नहीं है वो निर्दलीय होके आए निर्दलीय हम लोग जिताएंगे पार्टी कोई भी पार्टी आपको नहीं पता तो निर्दलीय भी लड़ा था अरे भैया लड़ा था निर्दलीय लड़ा था ना लड़ा था नहीं लड़ा था अरे घर वाला पहला इंसान बिहार का ऐसा देखा है जो मनीष कश्यप के खिलाफ बोल रहा और अभी तक हमने कोई नहीं देखा देखो पूछ रहे क्या किया वही इंसान है जो बिहार के लिए कहीं भी जाके लड़ सकता है लेकिन इनको वो चीज नहीं दिख रही फेक रिपोर्टिंग कल ने आपको भी बोल देंगे आप भी बिहार से हो कल ने मैडम आपको भी बोल देंगे कि दिल्ली में आके आप भी फेक रिपोर्टिंग कर रही हो बहुत बढ़िया इन्होंने अभी बोला एक सेकंड इन्होंने बोला था ये कह रहे हैं एक सेकंड मेरा अगर बिहार सुनिए अमित शाह ने बोला था कि नीतीश पार्टी ने बीजेपी के बंद हो गया अमित शाह के बाद विश्वास किसके बाद राजनीति समझ तुम्हें आगे तुम्हें बता रहा हूँ अगर राजनीति समझेंगे ना तो केजरीवाल ने भी ये बोला था कि मैं कभी कांग्रेस के साथ नहीं आऊंगा सुन ले अरे सुन तो लो राजनीति में कुछ भी हो सकता है राजनीति मत समझ शब्दों का खेल होता है वहाँ पे सब कोई कुछ भी बोल सकता है सुनो जनता फिर वही वाली बात आई बिहार की जनता अब समझने वाली है तो अब की बार समझ जाओ ये तुम्हारे पास मौका दिया है अरे यार ये मुझे तो एनडीए को वोट दी थी सुनो ये नहीं ये मुझे देखना 15 साल से नीतीश को वोट दे रहे हैं ठीक है 15 साल से नीतीश को वोट दे रहे हैं अरे सुन लोगे अब दोनों तरफ मुझे तो ये लगता है कि भाई और ही कहीं से परेशान है ये पार्टी से परेशान नहीं कुछ नहीं मैंने क्या बोला इसको इस चीज में समझ में नहीं आई कि एक बारी सेंटर में मौका दे के देखो तुम छोड़ो कि नीतीश आया क्या नहीं आया तुमने भरोसा मनीष कश्यप पे नहीं तुमने भरोसा केंद्र की सरकार पे नहीं तो क्या करोगे ऐसे भी सीढ़ा उड़ाना केंद्र की सरकार पे भरोसा नहीं किसी चीज पे भरोसा ही नहीं तो क्या करोगे तो रहोगे ऐसे ही देखो तुम्हारे दो बंदों के बोलने से सुनो मैं तो कहाँ दिया था दिया होता तो तुम मत भी नहीं देते हुआ क्या है जब छुट्टियां घेरता तो एक धर्म की छुट्टियां पड़ती है वो ना दिखती तुम्हें कौन करता राजनीति अरे कौन करता हो राजनीति इन्होंने अभी बोला सुनिए ये कह
कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार एनडीए को हमने वोट दिया। मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार पलटूरा में, नीतीश कुमार कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, पर सबसे बड़ा अगर बिहार के लिए किसी ने अगर जहर घोला है तो बिहार की जनता है। क्यों? क्योंकि आप यादव में बच जाते हो, आप अरे ब्राह्मण में बच जाते हो, आप राजपूत में बच जाते हो। एक बार योगी जैसे सीएम बैठा के देखो, बुलडोजर का मजा दिखेगा। मैम इसीलिए करा रहे ना कि आप बटे रहो, आप बटे रहोगे तो सरकार चलती रहेगी, और सरकार ऐसे चलाने के लिए ये लोग ऐसे ही देश को बांटेंगे। पर अगर एक बार योगी जैसा कोई सीएम पर आ गया ना, सारा का सारा कचरा साफ हो जाएगा। एक चीज मेरे को बताइए, दिन भर बच्चा बाजार में घूमता है, बाजार में घूम रहा है, इधर घूम रहा है, दिन भर बच्चा बाजार में घूम रहा है, इधर घूम रहा है, और शाम को लौट के अपने घर में आ रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? अगर नीतीश कुमार जी हमारे घर में आए तो क्या बुराई है? बताइए। भारतीय जनता पार्टी में वापिस मिलेंगे। बंद हो रहे हैं, हम लोग बच्चे को लात मार देंगे। मैडम ये बच्चा तो हमारा ही है ना, बोले क्यों? मैडम बच्चा तो हमारा ही है, ये श्री राम का, ये बच्चा तो हमारा ही है ना, ये श्री राम का देश है। राम के दरवाजे सबके लिए खुले, आप पधार गए हैं। अगर जय श्री राम, जय श्री राम, नीतीश कुमार अगर जो राम को अपनाता है वो दिक्कत क्या किसको? अगर जो राम भक्त की शरण में नीतीश कुमार आ रहा है तो स्वागत किया जाएगा नीतीश कुमार जी का। भाई अभी बिहार में जो सियासी हलचल चल रहा है, फिर से नौवीं बार नीतीश बाबू अभी शपथ ले लिए, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, नीतीश कुमार आदमी पलटी मारने में नंबर 1 है, दुनिया का सबसे पलटी मार नंबर 1, क्योंकि ऐसा नेता हमने नहीं देखा। लेकिन बात सुनिए, मेरा कहना ये है कि नीतीश कुमार का छवि ठीक ठाक है, उनको इसलिए पलटी मारने का एक अलग मुद्दा है और एक काम करने का अलग तरीका है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी ने उनको बुलाया नहीं है, वो बीजेपी में खुद आए। तो बीजेपी उनको एक्सेप्ट क्यों कर रही है? कारण है कि ये जो इंडिया जो I.A. ऐसे करके इंडिया बना था, तो इसमें क्या हुआ कि ये जो नीतीश कुमार को कोई वहाँ पर वैल्यू दिया ही नहीं है, जिसका गठन किया था नीतीश कुमार। बताइए, नीतीश कुमार सुनिए, अगर नीतीश कुमार अगर बीजेपी में होते तो दूध के नीले होते वो क्या? बताओ ना, बीजेपी में होते वो अब क्यों निकालेगा बीजेपी? पूछो ना क्यों गए वो निकल के, पूछो इनको, पूछो इनको क्यों निकल के गए वो, क्यों निकल के गए? एक बात बताओ, तुम्हारी मर्जी, तुम नेता हो? अरे मैं जो पूछूं नहीं, क्यों? तुम नेता हो? जो कोई गलती होगी जब ही निकाला जाएगा ना, उनकी गलतियां जब ही तो निकाला है उनको। खुद से निकले? नहीं, निकाला गया है वो, निकाला गया है, निकाला गया है। बिना मतलब अरे भैया तुम क्या बात कर रहे हो? तुम कुछ नहीं पता। इनको पता है, शोर करने से नहीं होगा। क्या सवाल आपका? इनका सवाल ये है कि नीतीश कुमार, मेरा सवाल ये है कि अगर वो नीतीश कुमार जी अगर बीजेपी में होते तो वो सच्चे होते? बताओ ना। इस समय है कहाँ? बीजेपी में है। कहाँ है? गए क्यों? कहाँ है बीजेपी में? बीजेपी में है कहाँ? अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं था तो गए क्यों? गए तो फिर अरे गए इसलिए किस लिए गए? लालू यादव ने कहा था आओ तुमको प्रधानमंत्री बना देंगे, गए थे इसीलिए। तो और क्या, सब लोग मिल के कान में कहे कि देखो हम, हमारी राहुल गांधी से बात हो गई, हमारी ममता बनर्जी से बात हो गई, हमारी अरविंद केजरीवाल से बात हो गई, सबसे आप प्रधानमंत्री बनने के लिए आप सबसे ईमानदार हैं, सबसे अच्छे हैं। एक मिनट पूरी बात हो जाने दीजिए, बोलिएगा, है ना? सब जाके कहे कि हमारी सबसे बात हो गई है, राहुल गांधी तैयार है, तो सबसे ईमानदार आप ही हैं, आपके ऊपर कोई दाग नहीं है ना? बाकी सब लोग दागी हैं। एक काम करिए, आप एक आरक्षण बढ़ा दीजिए, आप रिजर्वेशन बढ़ा दीजिए, आप जनसंख्या वो जाति जनगणना करा दीजिए, ये सारा नियम करवाइए। इसके बाद से वो लोग कहे हैं कि यही करवाइए, फिर आपको प्रधानमंत्री मान लिया जाएगा। नीतीश कुमार कूद के किए, मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू क्या करेगा? क्या करेगा? सब लोग राहुल गांधी पर यात्रा करेंगे।
चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि अब अमित शाह बोल रहे थे कि अब नीतीश बाबू के लिए सारा दरवाजा बंद है। अब कैसे खुल गया? ये खिड़की खुली है, खुलेगा। ये खिड़की खुली है, ये दरवाजा नहीं खुला है, ये खिड़की खुली है 3 महीने के लिए, मात्र 3 महीने के लिए खिड़की खोली गई है, दरवाजा नहीं खोला गया है। 3 महीने बाद लोकसभा का चुनाव आएगा, 4 महीने बाद, तो उसके बाद फिर बंद कर दिया जाएगा और फिर भाजपा की पूर्ण रूप से सरकार बिहार में बन जाएगी। अच्छा, फिर तो उनको निकाला जाएगा? हाँ, निकाला जाएगा, नहीं निकाला क्यों जाएगा, मंत्री बन जाएंगे उनको जो पद दिया जाएगा केंद्र में। मतलब 2025 में सीएम बनेंगे नीतीश बाबू? नीतीश बाबू का सीएम अभी 2024 में हटाएंगे, उनको केंद्र में पद दिया जाएगा। और मात्र अभी अमित शाह का बयान झूठा नहीं है, अमित शाह का बयान झूठा नहीं है। अमित शाह ने बोला दरवाजा बंद हुआ, लेकिन खिड़की खुली है उनके लिए। 3 महीने के लिए बनाए। देखो देखिए हम नहीं आएंगे, तीनों को फायदा बोलना था वो बोल के तीनों लोग अपना अपना फायदा दे रहे हैं। गठबंधन टूट गया, फायदा नहीं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, माफी के पास दौड़ते रहते हैं कि तेजस्वी यादव को बना यार तुम लोग पत्रकार हो, सबसे बड़ी घुटने में बुद्धि रखा। ज्ञान दे रहे हैं। सुनो, लालू यादव को फायदा यह हुआ कि उनका एक तो चारा चोर, पूरे बदनाम कि पूरा परिवार चोर है, लेकिन कल तेजस्वी जाके कहेगा कि जाति जनगणना हम कराए, हमने नौकरी दिया, अपनी सफलता है, अपनी हाँ कि हमने कराया। कल तेजस्वी ही नेता बनेगा, लालू तो खत्म हो गए हैं। सबसे बड़ी काम गिना देने से फायदा क्या है? अरे कहने का अधिकारी हुआ ना, फायदा हुआ ना उसका, वो मुख्यमंत्री था। कोई मंत्री बन गया, कोई कहने के लिए, अधिकारी बनने के लिए रह गया। अच्छा, क्या तो तुम कर रहे क्या हो? बात कर रहे हैं? तो कहे तेजस्वी कहा था कि तो आएंगे तो 10 लाख नौकरी होंगे, तो सबसे ज्यादा सीट उसको मिला ना, क्यों मिला, कैसे मिला, अब बताइए। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि इंडिया गठबंधन टूट गया, भारत को न्याय दिलाने वाला यात्रा वाला इंडिया गठबंधन टूट गया। सबसे बड़ी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन तो अभी भी कह रहे हैं कि आने जाने वाले आते जाते रहेंगे। अरे तो इंडिया गठबंधन को लेकर कौन चला था साथ में, संयोजक कौन था इसका? अभी गठबंधन है, कुछ नहीं टूटा है। हाँ? मल्लिकार्जुन की कुछ नहीं टूटा है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी जानते हैं कि 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ये बात बोलते हैं, तो उनका अपना मानसिकता है, अपना विचार है उनका। सुनील नाम है भाई, हरियाणा गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ मैं। और अपनी जो भी बीजेपी बार श्री राम को लाए, हम तो बीजेपी को लाए, पूरे से भी बीजेपी, अब सब जगह बीजेपी है, नॉर्थ से तो पक्की बीजेपी है। मैं बताता हूँ जी, हमारे गोवाना से हूँ जी, गोरख नाम है मेरा, गोरख सैनी, मैं गोवाना से हूँ और सोनीपत से। और हमेशा कभी भी अब आने वाले टाइम पे मोदी ही आएगा, और ये बहुत अच्छा कदम था अपना रामलला जो आए हैं अयोध्या में 500 साल बाद हुआ है, तो अब मोदी ही आएगा भाई, ये मोदी ही आएगा। ये तो लोग जलते हैं तो जलने दो, ये चढ़ेंगे कटेंगे मरेंगे, पर आओगा मोदी, कितना अंगा ला लो, कुंबे का ला लो, गांव का ला लो, और पूरे किसी का ला लो, आओगा मोदी भाई। आज भाई पब्लिक, और अगर मोदी आओगा, आज किसी को कोई डर नहीं है, किसी से भी कोई दिक्कत नहीं आती। आज अगर कोई भी सरकार होती ना, इसके अलावा दादा बीजेपी के अलावा, तो सबसे बड़ी बात ये छोरे ने बहुत बढ़िया बात बताई है, और जिसके भी इस लड़के ने बहुत बढ़िया ओपिनियन बताया भाई, तो बहुत बढ़िया बोलता है, बोला क्या क्षेत्रवाद क्या हरियाणा है, बिहार तो हमारा हिस्सा है, हम बोलते हैं कि भारत का हिस्सा है, हम नहीं अपना मानते। अगर बिहारी हम अपना, बिहारी अगर आप हमें अपना नहीं मानते तो अलग बात है, हमारा रिश्ता एक नहीं है। हमारे अगर हरियाणा में शादी ना होती तो कहते हैं कहाँ से बहू लेके आनी है, बिहार से। सच्चाई बात है, सच्चाई बात है। देना है भाई। अंकल जी, क्या लग रहा है नीतीश बाबू के इस बार वाले पलटी को आप कैसे देख रहे हैं? वो तो हमेशा ही पलटी मारते रहते हैं, उनका नाम ही लोगों ने पलटू राम रखा। एक नंबर बार है, इसको कैसे नौवीं बार है, वो तो हारेंगे, उनका काम ही यही है, लेकिन अब वो सही जगह पे आ गए। पहले भी तो सही जगह पे, इसी जगह पे थे पहले, तो वो जगह सही क्यों नहीं था पहले? वो अपनी जगह बदलते रहते हैं, लेकिन अब वो आ गए हैं, अब यहीं से उनका कैरियर आपको यहीं से उनका रिटायरमेंट उनका निपटारा हो जाएगा, विश्वास है? विश्वास है, उनका निपटारा हो जाएगा। वो आए हैं जरूर, लेकिन अब उनके दोनों शत्रु हो गए, इन्होंने अब 2 शत्रु पाल लिया। सीट तो उनको 16 मिलेगा, पर वहाँ हनुमान भी छूटेगा, मतलब चिराग पासवान का कैंडिडेट भी रहेगा। इनकी सीटों को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, और जनता का जनादेश यही था। जनता ने एनडीए को चुना था, जनता ने आरजेडी को नहीं चुना था, पहली बात। दूसरी बात, तो जंगल राज चला। राजनीति में कुछ नहीं होता है, क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ नहीं होता। बड़ी बड़ी क्यों मारते हैं?
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बातें तो लंबी लंबी करते हैं। बीजेपी हो या नीतीश बाबू हो या आरजेडी हो, सब तो वही बातें करते हैं। नहीं, बीजेपी लंबी बातें नहीं करती। बीजेपी जो भी बातें करती है उसे पूरा करके दिखाती है। उन्होंने आज से 30 साल पहले बोला कि हम राम मंदिर बनाएंगे। उन्होंने राम मंदिर 30 साल बाद भूले नहीं अपना वादा। 30 साल बाद राम मंदिर बनाया। उन्होंने बोला था कि हम जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे। नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम राजनीति की बात कर रहे हैं। राजनीति की जो लगाते हैं। मैं बता रहा हूँ, बीजेपी एक अकेली ऐसी पार्टी है जो किसी भी राज्य में अगर बहुमत से चुनाव लड़े, अकेले दम से चुनाव लड़े तो बहुमत से जीतेगी। परंतु बीजेपी में तो परिवारवाद नहीं है। इस वजह से वो क्षेत्रीय दलों को भी बराबर का सम्मान देती है कि अगर आप अपने क्षेत्र में सही काम करें तो हमारे साथ गठबंधन कर सकते हो, हम आपको चीफ मिनिस्टर भी बना सकते हैं। यही काम वो नीतीश कुमार के साथ करती है। नीतीश कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन करके नीतीश कुमार के कुछ अच्छे कामों को देख करके बीजेपी नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बना देती है। पर नीतीश कुमार क्या है कि लॉन्ग टर्म ना सोच के शॉर्ट टर्म फायदा देखने के लिए वो किसी भी दूसरी पार्टी के साथ बीजेपी का साथ छोड़ करके चले जाते हैं। पर अब नीतीश कुमार को पता चल चुका है कि मोदी जी ने जो काम, ये जो पार्टी है, अदर पार्टी है, वो भी तो उनके लिए हमेशा ओपन डोर रखती है कि जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। हाँ, तो दूसरी पार्टियों को चाहिए जंगल राज, बीजेपी को चाहिए डबल इंजन की सरकार। बीजेपी साथ देना चाहती है, किसी राज्य को तरक्की के रास्ते पे लेके जाना चाहती है, इसलिए बीजेपी क्षेत्रीय दलों को साथ देती है। परंतु पर दूसरी पार्टियां जंगल राज, अपना एकाधिकार, अपना दादागिरी सब चलाना चाहती है, इसलिए नीतीश कुमार को अपने पाले में रखना चाहती है। तो ये अंतर है बीजेपी में और दूसरे क्षेत्रीय दलों और पार्टियों में। देखते हैं बिहार में ऐसे सियासत बदलाव, तो आई थिंक बिहार के जनता को भी ऐसी आदत हो गई है। उन्हें भी अब भरोसा नहीं होगा कि कब आएंगे और कब जाएंगे। लेकिन ये बिहार की जनता के लिए एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय हो गया है। तो उन्हें अब अगली बार ध्यान रखना होगा कि हम आखिर चुन किसे रहे हैं और हमारे सरकार में आ कौन रहा है। इस बात का ध्यान रखना अब शायद बिहार की जनता की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। धन्यवाद, देखते रहिए ओपिनियन भारत।